देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। नई सरकार का गठन हो चुका है और इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करके तरह से आईना दिखाने का काम किया है सरकार को। आखिर क्या वजह है जो आरएसएस प्रमुख को ये बयान जो है देना पड़ा और इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या मानते हैं? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब हैं। डॉक्टर स्टेशन साहब, ये बताइए कि आरएसएस प्रमुख का सरकार के गठन होने के बाद जो ये बयान आया है मणिपुर हिंसा को लेकर के, आपको क्या लगता है? देखिए, इन लोगों का एक मिजाज है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। आपने पिछली बार ये बयान सुना होगा जेपी नड्डा जी का कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, हम अपने दम पे ही सरकार बना सकते हैं। तो जाहिर है आरएसएस ने इनके ऊपर बहुत एहसान करे थे और आरएसएस खामोश रही इनकी गलतियों के ऊपर भी। अब आरएसएस खुल के बोलेगी और जो ये गलतियाँ कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि जिस वक्त मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही थी, जिस वक्त इंसानियत तार तार हो रही थी, हमारी बहनें नग्न इस अवस्था में घुमाई जा रही थी, उस वक्त बयान क्यों नहीं आया था? क्या इंसानियत के लिए भी सियासत ज़रूरी है? जहाँ इंसानियत पे वार होते हैं वहाँ तो सब इंसानों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार का क्रिटिसाइज नहीं करते थे, अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बीजेपी को आरएसएस की कोई ज़रूरत है नहीं। क्या लगता है आपको? संघ प्रमुख ने ये भी कहा है कि देश जो है विविधताओं वाला है और इस्लाम और ईसाई धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो लेनी चाहिए और सबको एक दूसरे के धर्म का और उनकी पूजा पद्धति का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को भाई बहन की तरह सम्मान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो शुरू से ये बात कहते हैं कि अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। कोई धर्म गैर इंसानी कामों को करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, लेकिन एक इंसान की फितरत है कि अपने की सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करता है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु तो एक ही है, पैदा करने वाला एक है। मेरा रास्ता दूसरा है, किसी का रास्ता दूसरा है। तो हमने अपने आप को बांट कर देश को बांटने की साजिशें करी। सबका पालने वाला, सबका पालनहार एक ही है। तो जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इस हमले की बहुत निंदा करते हैं। वो मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जो अपनी पूजा करने, अपने पैदा करने वाले की उपासना करने जा रहे थे, जिसमें गरीब लोग भी थे और महिलाएं भी थीं। ये सरकार और इस सरकार ने हमेशा झूठ बोल बोल के लोगों को भ्रमित किया है कि 370 हट गई और आतंकवाद ख़त्म हो गया। कोई महीना मुझे ऐसा बता दिए कि वहाँ पे आतंकवादी घटना ना हो रही हो। बहुत सी ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक भी नहीं आती हैं। जब लोग मरते हैं तब आप लोगों को पता चलता है कि हमारे जवान शहीद हो गए या इंसानों की मौत हो गई। तो आतंकवाद तो बराबर जारी है। यकीनी तौर पर यह प्रशासनिक चूक है। श्रद्धालुओं की बस की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी हो गए हैं आवंटित, शपथ ले ली है। क्या उम्मीद है कि नई सरकार बदला लेगी आतंकवादियों से? देखिए, अभी तक तो कोई बदला ले नहीं पाए और मंत्रिमंडल जिस तरह का है, आप देख रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी मंत्री मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आया है। ये सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग, ये नारे लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वो सबका साथ कैसे ले सकते हैं, जब आप हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव तो निमट गया है, विधानसभा की कई सीटें जो हैं खाली हो रही हैं। तो मुरादाबाद की जो कुंदर की विधानसभा सीट है उस पर भी कई दावेदार हैं। क्या लगता है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार विधानसभा से? देखिए, मेरे नेता अखिलेश यादव जी अब मुझे जो भी आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। एक गलती मुझसे हुई, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो विधानसभा उपचुनाव में अगर कुंदर की से पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए?
अगर अखिलेश जी चाहते हैं और उनका आदेश होगा तो उसका पालन किया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से संघ प्रमुख ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।